प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, मनुष्य अपनी बेहतर जिंदगी और सफलता के लिए दौड़ रहा है, लेकिन उनमें से कुछ ही लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाते हैं, जबकि ज्यादातर इंसान कभी भी अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाते हैं। और जब भी मनुष्य अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाता है, तब उसके मन में तरह तरह के विचार उठने लगते हैं। फिर माता पार्वती भगवान शिव से कहती हैं, हे देवों के देव महादेव, ये सब आप हमें क्यों कह रहे हैं? हे देवी, मनुष्य को ये हरदम लगता है कि मैं ये कर पाऊंगा या नहीं, मैं इसमें असफल तो नहीं हो जाऊंगा, इसमें तो बहुत समय लगेगा, लेकिन मेरे पास बस इतना ही समय है, मेरे इस काम को देखकर लोग क्या कहेंगे, वगैरह वगैरह। लेकिन इन सब में सबसे बड़ा डर यही है कि मैं सफल हो सकता हूँ या नहीं। हे देवी, इसलिए आज मैं आपको इस कथा के माध्यम से बता रहा हूँ, मनुष्य अपनी असफलता को, डर को कैसे दूर करेगा, और साथ ये भी जानेंगे कि हमारे मन में असफलता का ये डर क्यों पैदा होता है और आखिर में इसका कारण क्या होता है। तब माता पार्वती कहती हैं, हे प्राणनाथ, कृपया मुझे इस कथा को विस्तार पूर्वक बताइए। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इस कथा को पूरा सुनिए, आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है कि एक सन्यासी पहाड़ों से घिरे घने जंगल के पास अपनी कुटिया बनाकर रहा करता था। वह सन्यासी बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी व्यक्ति थे। दूर दूर से लोग जंगल पार करके उनके पास अपनी समस्या लेकर आया करते थे और वो सन्यासी बहुत ही समझदारी से उनकी समस्या का समाधान बताते थे। एक दिन वो सन्यासी पास के गांव में कुछ सामग्री लेने के लिए गए थे, और जब सन्यासी वापस लौट रहे थे तब रास्ते में एक युवक ने उनको रोक लिया और कहने लगा, हे महात्मा, मैंने सुना है कि किसी भी समस्या को बहुत ही आसानी से बता देते हैं, और मैंने कई लोगों से आपके बारे में कितने किस्से और कहानी सुनी है, इसीलिए मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। तब सन्यासी कहते हैं, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? तब युवा कहता है, हमें किसी भी कार्य में असफलता का डर क्यों रहता है, और हम बिना डरे अपने किसी भी लक्ष्य को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यह सुनकर सन्यासी मुस्कुराए और कहा, मैं आपके इस सवाल का जवाब जरूर दूंगा, और इसके बाद आपकी सारी समस्याएं भी खत्म हो जाएंगी, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ मेरी कुटिया तक चलना होगा। वह युवक को सन्यासी की गायन की परीक्षा लेना चाहता था और देखना चाहता था क्या वो सही में बहुत बड़े आत्मज्ञानी हैं या नहीं। इसीलिए वह युवक उनके साथ कुटिया तक जाने को तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद वह सन्यासी उस व्यक्ति को अपनी कुटिया में ले गए, लेकिन तब तक शाम हो चुकी थी। लेकिन वह दोनों पैदल यात्रा से थक गए थे, वो दोनों भूखे प्यासे भी थे। इसलिए वह सन्यासी ने उसे युवक से कहा कि बेटा, अभी तुम भोजन करके आराम करो, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं सुबह दूंगा। और फिर वह दोनों भोजन करके सोने चले गए। और अगली सुबह जब वो युवक उठा तो सन्यासी ने उस युवक से कहा, चलो मेरे साथ, आज मैं तुम्हें जंगल में घूमने ले चलता हूँ। और वो दोनों जंगल में निकल गए, और थोड़ी देर बाद वह एक बड़ी सी गुफा के पास पहुँच गए। फिर सन्यासी ने गुफा की तरफ इशारा करते हुए कहा, तो चलो, आज मैं तुम्हें इस गुफा के दर्शन करवाता हूँ। युवक उत्सुकता से कहा, जरूर महाराज, मुझे भी जंगल की गुफा देखने की इच्छा बहुत पहले से थी। इसके बाद वो दोनों गुफा के अंदर चले गए, और गुफा के अंदर काफी अंधेरा था। थोड़ी देर बाद वह सन्यासी चुपके से बाहर निकल आते हैं और एक पत्थर के बड़े शिला से गुफा का द्वार बंद कर देते हैं। थोड़ी ही देर में उस युवक को एहसास होता है कि वह अकेला है और अंधेरे में खो गया है, और वह डर से गुफा के अंदर बहुत जोर से चिल्लाने लगता है कि आप कहाँ हैं महात्मा, आप कहाँ चले गए हैं, आप मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? लेकिन काफ़ी देर तक जब कोई भी जवाब नहीं मिला तो वो घबरा गया और वापस गुफा के द्वार की ओर भाग। जैसे ही वो गुफा के द्वार पर पहुंचा तो वह हैरान हो गया कि किसी ने गुफा का दरवाज़ा बंद कर दिया है, और वो सोचने लगा कि मैं गुफा के बाहर कैसे निकालूंगा। अब वह युवक उसे अंधेरी गुफा में बिल्कुल अकेला था, बहुत डरा हुआ था और परेशान था। वह सोचने लगा, क्या उस सन्यासी ने उसे मारने की कोई योजना तो नहीं बनाई थी। अब वह गुफा में इधर उधर घूमने लगा और रास्ता खोजता रहा, लेकिन उसे कोई रास्ता नहीं सूझ रहा था, और अब उसे बहुत प्यास और भूख भी लगने लगी। इसीलिए वह एक जगह चुपचाप बैठ गया
और अपने मन को शांत करने की कोशिश करने लगा। और कुछ देर बाद उसने देखा एक रोशनी कहीं दूर से सुरंग में से आ रही है, और उसने धीरे धीरे उसे रोशनी का पीछा किया और देखा कि एक छोटा सा सुराग बना हुआ है और उसमें से वह निकल सकता है, लेकिन वह सुराग उसकी पहुंच से बहुत ऊपर है। और उसने बहुत कोशिश की, पर वो वहां तक पहुंचने में सफल नहीं हो पा रहा और वह थक कर वापस ज़मीन पर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद उसने पाया कि गुफा के अंदर बहुत से छोटे मोटे पत्थर पड़े हुए हैं। फिर उसको एक उपाय सूझा। वो फौरन उठ खड़ा हुआ और उसने पत्थरों को इकट्ठा कर करके अपने लिए पत्थर की एक सीढ़ी बना ली। उस समय उसने अपनी सारी भूख प्यास भुलाकर अपना सारा ध्यान एक ही जगह केंद्रित किया और वो उन पत्थरों पर चढ़ के उसे छोटे से सुराग तक पहुंच गया। और जैसे ही वह ऊपर चढ़ा तो उसने देखा कि वह सन्यासी भी वहां खड़े थे और उसको अपना हाथ बढ़ा रहे थे। और युवक सन्यासी का हाथ पकड़कर तुरंत गुफा से बाहर निकल आया, और वह जैसे ही बाहर निकाल वह उस सन्यासी पर गुस्से से चिल्लाने लगा, क्या आप पागल हो गए हो? आपने मुझे इस अंधेरी गुफा में अकेले क्यों छोड़ दिया और आप खुद बाहर आ गए? क्या आप जानते हैं मैं कितना डर गया था और मैं कितना भूख और प्यास से तड़प रहा था? तब वह सन्यासी ने मुस्कुराते हुए कहा, शांत हो जाओ मेरे बेटे, पानी पियो। युवक ने तुरंत थोड़ा पानी पिया और शांत होकर फिर कहा, हे महात्मा, मैंने आप पे काफ़ी क्रोध किया है, उसके लिए क्षमा करें, लेकिन मुझे बताएं कि आपने ऐसा क्यों किया। तब सन्यासी ने उस युवक से कहा, बेटे, अब मेरी बात ध्यान से सुन लो। तुम केवल अपने 2 करणों से इस गुफा से बाहर निकाल पाए हो, और उन्हीं करणों ने तुम्हें गुफा से बाहर आने पर मजबूर कर दिया है। पहला कारण, क्योंकि उस गुफा में और कोई नहीं था जो तुम्हें बता सके कि इस अंधेरे में इतनी ऊंची सुराग के सिरे तक नहीं पहुंच पाएंगे और ये काम तुम्हारे लिए असंभव है। और दूसरा कारण ये है कि जैसे तुम्हारे साथ वहाँ कोई नहीं था कि चलो कोई दूसरा और आसान सा रास्ता ढूंढते हैं, और मेरे बेटे सफलता प्राप्त करने का यह सही तरीका है। मैंने तो बस तुम्हें यह दिखाया है कि सफलता कैसे प्राप्त कर सकते हैं इस छोटी सी परीक्षा से, लेकिन वास्तविक दुनिया में इससे भी कहीं अधिक मुश्किल और जटिल है। बहुत से लोग मिलते हैं जो खुद नहीं कुछ कर पाए हैं और हमें ज्ञान देते हैं। ऐसे लोग हमें ज्ञान ज़रूर देंगे कि ऐसा मत करो, ये बहुत कठिन है, तुमसे नहीं हो पाएगा। इससे अच्छा है कि तुम कुछ आसान काम करो, तो इसमें तुम्हें अवश्य सफलता मिलेगी। और इस तरह से हमारा मन भटकने लगता है और हम खुद पर शक करने लगते हैं। वह सफलता प्राप्त करना एक लंबी यात्रा के समान है, और कुछ महीनों लक्ष्य को पाने की कोशिश के बाद हमारी सोच बदलने लग जाती और हम उस रास्ते को छोड़कर अलग रास्ते पर चलने लगते हैं। फिर सन्यासी कहते हैं, बेटे महादेव अक्सर ये बात कहा करते हैं, हम समस्याओं को तभी देखते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता है। यह 100% सच बात है। जैसे जब कोई तीरंदाज निशाना लगाने वाला होता है तो एक आंख बंद कर लेता है और दूसरे आंख से केवल लक्ष्य को देखता है। इसी तरह हम सभी असफलता से डर जाते हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं बल्कि अपने रास्ते में आने वाली कठिनाइयों पर केंद्रित होता है। तुम भी गुफा से बाहर तभी निकल पाए थे क्योंकि गुफा के अंदर तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, बस कुछ छोटे से सुराग से आने वाली रोशनी को छोड़कर। और अगर वहाँ पर रोशनी होती तो तुम उस गुफा के अंदर बड़े बड़े कीड़े मकोड़े और गड्ढे को देखकर डर जाते हैं और वही घूमते रहते। इसीलिए तुम सारा ध्यान अपने लक्ष्य पर ही लगाओ और इस बात पे ध्यान देना बंद कर दो कि आसपास के लोग क्या कह रहे हैं, आपके दोस्त और रिश्तेदार क्या कह रहे हैं। यह सब सोचना बंद करो और अपने काम से काम रखो। और फिर देखना, जब एक दिन तुम्हारा समय आएगा तो लोग खड़े होकर तुम्हारे लिए तालियां बजाएंगे और फोटो खिंचवाएंगे। इतना कहकर सन्यासी चुप हो जाते और फिर कुछ देर बाद युवक फिर सन्यासी से कहता है, यह महात्मा आपने मेरी आंखें खोल दी। मैं अब से आपकी हर बात को समझ सकता हूँ और देख सकता हूँ। आप सच में बहुत बुद्धिमान और आत्मज्ञानी हैं, इसलिए आपका सभी सम्मान करते हैं। और मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मेरे मन में कभी भी असफलता का डर नहीं रहेगा। मैं आज से ही अपने काम पर ध्यान दूंगा और जल्द ही खुद को एक सफल इंसान के रूप में इस दुनिया को दिखाऊंगा। ये कहकर युवक ने सन्यासी को धन्यवाद दिया और अपने गांव की ओर वापस चला गया। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, अगर यह कथा मनुष्य के जीवन में कोई बदलाव लाती है तो मुझे बहुत खुशी होगी। दोस्तों, आशा करते हैं आपको यह सफलता की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें
और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें।